भारत के 10 जबरदस्त डांसर्स जिनके सामने बॉलीवुड स्टार भी फीके लगते हैं। नंबर 10 शक्ति मोहन। डांस रियलिटी शो में मेंटोर की कुर्सी पर बैठी खूबसूरत शक्ति मोहन को भारत की यंग और टैलेंटेड फीमेल डांसर कहना गलत नहीं होगा। शक्ति मोहन एक ट्रेन्ड कंटेम्प्रेरी डांसर हैं, जिन्होंने DID सीजन 2 से अपने करियर की शुरुआत की थी। बचपन से डांस का हुनर इनके रगों में जरूर था, लेकिन इस शो पर आने से पहले वो IAS बनने की तैयारी कर रही थी। फिर जब उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला तो ये फिर पीछे नहीं रही और डांस को ही इन्होंने अपना ड्रीम बना लिया। शो के दौरान ही इनकी डांस परफॉर्मेंस का जादू लोगों पर ऐसा छाया कि वो उस सीजन की विनर बन गई। इतना बड़ा मुकाम पाने के बाद शक्ति ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरे प्रीतम प्यारे आइटम सॉन्ग पर डांस करने से लेकर पद्मावत के लिए नैनो वाले गाने को कोरियोग्राफ करने तक इनका सफर काफी सुनहरा रहा। आज ये डांस प्लस जैसे कई रियलिटी शोज में मेंटोर के तौर पर नए टैलेंट को गाइड करती नजर आती हैं। नंबर 9 राघव जुयाल। जब कभी स्लो मोशन डांस फॉर्म की बात होती है तो राघव जुयाल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भारत में नए डांस फॉर्म को इजाद करने वाले इस स्टार को लोग स्लो मोशन किंग के रूप में जानते हैं। देहरादून के रहने वाले राघव ने DID सीजन 3 से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था और इसके बाद सक्सेस की राह में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज आप स्टार प्लस के डांस शो के होस्ट के रूप में राघव को जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक शानदार डांसर होने के साथ साथ ये कोरियोग्राफर भी हैं। ABCD जैसी बड़ी फिल्मों में भी ये अपने डांसिंग टैलेंट का जलवा दिखा चुके हैं। इनकी खुद की डांस एकेडमी भी है, जहां ये कई नए टैलेंट को डांस सिखाते हैं। नंबर 8 टेरेंस लुइस। जब फेमस इंडियन डांसर की बात हो ही रही है तो कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म के राजा यानी कि टेरेंस लुइस को भला कोई कैसे भूल सकता है। लगान, झंकार बीट्स और गोलियों की रासलीला रामलीला जैसी फिल्मों में अपनी कोरियोग्राफी का जलवा दिखाने के साथ साथ इन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और नेशनल और इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में भी कोरियोग्राफी की है। इन्हें अपने वेस्ट स्टाइल सेंसुअल डांस स्टाइल के लिए भी जाना जाता है। टेरेंस ने टीवी पर अपने सफर की शुरुआत DID शो से ही की थी, जहां बतौर जज उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। यही वजह है कि टेरेंस को डांस मास्टर के तौर पर आज भी बच्चा बच्चा जानता है। वैसे आज ये दुनिया भर में कई नए टैलेंट्स को कंटेम्प्रेरी डांस वर्कशॉप्स देते हैं। नंबर 7 नोरा फतेही। फिल्मों में तड़कीले फड़कीले डांस का तड़का लगाना हो तो सबसे पहले नोरा फतेही को याद किया जाता है। एक नूरानी चेहरा, फ्लेक्सिबल बॉडी और परफेक्ट फिगर के साथ नोरा फतेही प्रो बेली डांसर हैं। आइटम सॉन्ग के लिए पहली पसंद नोरा फतेही को कास्ट किया जाता है। हाय गर्मी, साकी साकी, दिलबर दिलबर जैसे गानों में सिजलिंग और सेक्सी मूव्स दिखाकर इन्होंने अपनी कला का लोहा मनवाया। कनाडा से ताल्लुक रखने वाली सेलिब्रिटी ने वैसे तो बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत रोर फिल्म से की थी, लेकिन इन्हें पॉपुलैरिटी तेलुगु फिल्म में किए गए अपने एक आइटम नंबर से मिली। इसके बाद तो ये कई डांस रियलिटी शो में भी नजर आई, जहां अपने डांसिंग स्किल के चलते ये लोगों की फेवरेट बन गई। आज बॉलीवुड में नोरा फतेही कोई छोटा नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है जिनकी केवल अपीयरेंस से ही गाने हिट हो जाते हैं। नंबर 6 रेमो डिसूजा। भारत में रॉकिंग पॉपिंग डांस को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले आर्टिस्ट अगर कोई हैं तो वो हैं रेमो डिसूजा। इनको भला कोई कैसे भूल सकता है। आप लोग इन्हें डांस मास्टर रेमो डिसूजा के रूप में जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस मास्टर के पीछे एक नायाब कलाकार छुपा हुआ है, जिसे अपने करियर की शुरुआत में काले रंग को लेकर डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था और वो एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करते थे, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर वो सफलता के मुकाम पर पहुंच गए। आज रेमो डिसूजा केवल भारत के शानदार डांसर ही नहीं बल्कि टॉप क्लास के कोरियोग्राफर और डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर में कई हिट सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है। बदतमीज दिल, सुन साथिया, घर मोरे परदेसिया और बेजुबान जैसे कई गाने इस लिस्ट में शामिल हैं। नंबर 5 सरोज खान। डांस का जिक्र हो तो इस कलाकार का नाम भला कैसे पीछे रह सकता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी डांस को समर्पित कर दिया। सरोज खान डांसिंग इंडस्ट्री का वो सितारा है जिसके बलबूते पर श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित जैसी कई अदाकारा ने लोगों के दिलों में राज किया और मशहूर हो गईं। बचपन से ही डांस के हुनर के साथ पैदा होने वाली सरोज खान ने अपने शुरुआती बैकग्राउंड डांसर के तौर पर करियर को शुरू जरूर किया, लेकिन जल्द ही उन्हें कई बॉलीवुड गानों को कोरियोग्राफ करने का मौका भी मिला। अपने डांसिंग स्टाइल और नजाकत भरी अदाओं से उन्होंने कई दिग्गज अभिनेत्रियों को अपनी उंगलियों पर नचाया। आज सरोज खान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम आज भी जिंदा है और उन्हें बहुत पसंद किया जाता है।
उन्होंने अपनी जिंदगी में 3000 से भी ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया था, जो आज भी सदाबहार है। नंबर 4, पंडित बिरजू महाराज। कथक डांस फॉर्म में जब भी सर्वश्रेष्ठ कलाकार की बात होगी तो पहला नाम पंडित बिरजू महाराज का लिया जाएगा। कुछ लोग उन्हें कथक सम्राट के रूप में भी जानते हैं और कुछ इन्हें कथक का पर्यायवाची भी कहते हैं। पैदाइशी एक नर्तक परिवार में जन्म लेने के नाते शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य से अपना नाता इन्होंने छोटी उम्र से ही जोड़ लिया था और पूरा जीवन इसी कला को समर्पित कर दिया। पंडित बिरजू महाराज ने डांसिंग करियर में एक से बढ़कर एक डांस परफॉर्मेंस को दर्शकों के सामने रखा और कई फिल्मी गानों को कोरियोग्राफ भी किया। विश्व रूपम, डेढ़ इश्किया, उमरा और चांद और बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्मों में जिन डांस परफॉर्मेंस का लुत्फ आज आप उठाते हैं ना, उनकी कोरियोग्राफी इन्होंने ही की है। ऐसी कोरियोग्राफी इनकी ही। कथक नृत्य और इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में एक शानदार योगदान के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, लता मंगेशकर पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की ये बड़ी हस्ती आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी कला बरकरार है। नंबर 3, माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी एक शानदार डांसर एक्ट्रेस की बात की जाती है तो माधुरी दीक्षित का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लाखों दिलों पर राज करने वाली ये अभिनेत्री भले ही अब फिल्मों से दूर हैं, लेकिन एक्सप्रेशन से आज भी लोगों का दिल जीतना जानती हैं। डोला रे डोला, चोली के पीछे क्या है, आजा नच ले, धक धक, 1 2 3 और मार डाला जैसे कई सुपरहिट गानों पर लाजवाब परफॉर्मेंस देकर माधुरी ने साबित किया कि ये बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक डांसर हैं, जो ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी दोनों ही डांस फॉर्म में एक्सपर्ट हैं। आज ये 53 साल की हो चुकी हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम के सभी अदाकारों से बेहतर और जमकर परफॉर्मेंस देना जानती हैं। इनके डांस का जादू कुछ ऐसा है कि किसी जमाने में फिल्में केवल इनके डांस परफॉर्मेंस से ही कमाल की कमाई करती थी। यही वजह है कि आज भी कई डांस रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आती हैं और इन्हें धक धक गर्ल ऐसी थोड़ी कहा जाता है। नंबर 2, प्रभु देवा। साउथ से लेकर नॉर्थ तक अगर किसी डांसर ने अपने नृत्य कला का लोहा मनवाया है तो वो है केवल प्रभु देवा। कभी बैकग्राउंड डांसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाला ये लेजेंडरी डांसर आज पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर कभी आपने मुकाबला गाने पर प्रभु देवा को कॉपी करने की कोशिश की है तो आप जानते ही होंगे कि ये कलाकार भारत का माइकल जैक्सन भी कहलाया जाता है। इन्होंने बॉलीवुड से लेकर तेलुगु, मलयालम और तमिल की कई फिल्मों में डांस कोरियोग्राफी की है। काफी छोटी उम्र से ही प्रभु देवा ने डांस सीखना शुरू कर दिया था। फिर अर्ली 90s में जब मुकाबला और उर्वशी जैसे गानों पर दर्शकों ने उन्हें डांस करते देखा तो ये भारत के नए डांसिंग स्टार के तहत उभर कर सामने आए। अपने लाजवाब डांसिंग स्टाइल और फ्लेक्सिबल बॉडी के चलते ही आज प्रभु देवा को भारत का सबसे परफेक्ट डांसर के रूप में देखा जाता है। नंबर 1, ऋतिक रोशन। अब भारत के सबसे लोकप्रिय और बेहतरीन डांसर्स की लिस्ट की बात हो और उसमें ऋतिक रोशन का नाम ना आए, ये तो मतलब ऋतिक रोशन के साथ बेईमानी हो जाएगी। और यहाँ पे नंबर 1 पे बाजी मारते हैं ऋतिक रोशन। बैंग बैंग, धूम 2 और क्रिश जैसी हिट फिल्में देने वाले इस हैंडसम हंक को दुनिया ग्रीक गॉड के रूप में जानती है, लेकिन इनके डांसिंग टैलेंट के करोड़ों फैंस दीवाने हैं। अपनी पहली ही फिल्म कहो ना प्यार है से लेकर वॉर फिल्म तक इन्होंने कई गानों पर जो तो कदम थिरकाए हैं कि पब्लिक बस देखती रह गई, आंखें खुली रह गई और वो सुपर हिट हो गए। अगर आप इनके फैन हैं तो आप जानते ही होंगे कि ऋतिक के सभी गानों में कोई ऐसा हुक स्टेप जरूर होता है जो लोगों के जहन में छप जाता है और लोग अक्सर उसको कॉपी करने की कोशिश तो करते ही करते हैं। जैसे कि इनकी पहली फिल्म के सॉन्ग एक पल का जीना का हुक स्टेप आज भी बॉलीवुड के आइकॉनिक डांस स्टेप में गिना जाता है। ऐसा ही कुछ कमाल हमें दिल ना दिया, मैं ऐसा क्यों हूं और बैंग बैंग गाने के साथ भी देखने को मिला। और धूम वाला वो स्टाइल तो भला कोई कैसे बोल सकता है। नो डाउट बॉलीवुड में इनकी ताकत का डांसर और परफॉर्मर कोई भी नहीं है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।